अध्याय 20 खलनायक की भारी है भाग 1। डाइनिंग टेबल के दूसरी तरफ एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था, जिसकी शक्ल सूरत बिल्कुल मेरे जैसी थी। ये ड्यूक एजरान बेस्लेट था। मैं अजीब माहौल में उनके साथ खाना खा रहा था। मैं ठीक से खाना नहीं खा सकता। शैल के साथ रहना बेहतर हो सकता है। नहीं, मुझे यकीन है कि ऐसा होगा। मेरे शरीर के असली मालिक के पिता के सामने खाना ऐसा नहीं लग रहा था जिसका मैं आनंद ले सकूं। एरान, ऐसा लगता है कि इस बार मैच टॉवर पर एक भोज होगा। मैच टॉवर पर एक भोज, तो आपका क्या मतलब है? हाँ, ऐसा लगता है कि मैच टॉवर लॉर्ड ने निमंत्रण भेजा है। मेरे पास तुरंत अपने बेकार विचारों को झटकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सुनी है। मैच टॉवर पर एक भोज आयोजित किया गया। यह एक घटना का चरण था जिसने मूल उपन्यास की शुरुआत को चिन्हित किया। ये भी एक ऐसी घटना थी जहां शैल और उपन्यास का मुख्य पात्र एक दूसरे से टकरा गए। यही कारण था कि शैल के मन में नायिका के प्रति दुर्भावना थी। इसलिए उपन्यास में खलनायक शैल के अंत को बदलने का यह एक दुर्लभ अवसर था। तो मुझे किसी तरह कोई रास्ता ढूंढना होगा। मैं इसे केवल एक संभावना के रूप में कह रहा हूँ। लेकिन क्या होगा अगर कोई गलती से आप पर शराब गिरा दे और आपके कपड़ों पर दाग लगा दे? मुझे उन्हें सज़ा देनी होगी। मुझे नहीं पता था कि खलनायक किस तरह की सज़ा की बात कर रहा था। मैं केवल एक ही बात जानता था। ये तथ्य था कि अगर मैंने उसे वैसे ही छोड़ दिया जैसा वह थी, तो चीज़ें उसी तरह चलेंगी जैसे मूल उपन्यास में हुई थी। उपन्यास की नायिका क्लीरुस्पेला गलती से खलनायक शैल इज़बेल पर शराब गिरा देती है, और जैसा कि नियति को मंजूर था, उस अवसर पर खलनायिका ने अपने पसंदीदा कपड़े पहने हुए थे। ये स्पष्ट था कि उस स्थिति में खलनायक क्या करेगा। वह क्ली का अपमान करेगी। वह एक खलनायिका थी जो अपने मंगेतर को भी परेशान करना पसंद करती थी, जो उन कुछ लोगों में से एक था जो वास्तव में उसकी परवाह करता था। तो एक तरह से ये स्वाभाविक था। इसके अलावा एक आम आदमी ड्यूक की बेटी पर शराब गिरा रहा है। भले ही यह एक दुर्घटना हो, इसे अस्वीकार्य माना जाएगा। हालांकि वह आम आदमी मैच टॉवर के भोज में कैसे आ सकता था? कारण ये था कि मैच टावर लॉर्ड को पहली नज़र में ही उससे प्यार हो गया था। यहाँ तक कि क्राउन प्रिंस भी, जो मैच टॉवर भोज में भेष बदल कर आया था, नायक पर मोहित हो गया था। तो फिर चीजें कैसे चलेंगी? खलनायिका शैल नायिका को अलग दिखने के लिए एक सीढ़ी बन जाएगी। बुरे स्वभाव वाली खलनायकी एक शक्तिशाली कदम थी जिसने लोगों को नायक के प्रति सहानुभूति दी। निस्संदेह शैल का मुख्य नायिका क्ली से नाराज होना स्वाभाविक था। अगर कोई आम आदमी उनके कपड़ों पर शराब गिरा दे तो कोई भी उच्च पदस्थ रईस नाराज हो जाएगा। हालांकि रोमांटिक फैंटेसी उपन्यासों में ये तथ्य महत्वपूर्ण नहीं था। पाठकों की रुचि का लक्ष्य क्लीरुस्पेला था, शैल इज़बेल नहीं। उपन्यास में मैच टॉवर में भोज में आए सभी लोगों ने शैल पर अपनी उंगलियां उठाईं और कहा कि वह क्ली को धमका रही थी। इससे पाठकों में भीड़ की मानसिकता का भाव पैदा हुआ। आमतौर पर इज़बेल परिवार की अनमोल बेटी के साथ ऐसा करना अविश्वसनीय होता, लेकिन ड्यूक और डचेस इज़बेल की अनुपस्थिति के कारण ये सब संभव हो सका। किसी भी अन्य चीज से अधिक मैच टॉवर लॉर्ड, जिसके पास महान शक्ति थी, भी उनके पक्ष में था। जब लोगों ने शैल को देखा, जिसने पहले कभी नृत्य नहीं किया था, वह गलत ढंग से नृत्य कर रही थी और इज़बेल परिवार से होने के बावजूद जादू का उपयोग करने में असमर्थ थी, तो लोग कानाफूसी करने लगे और उस पर हंसे भी। शायद यही वह घटना थी जिसने मूल उपन्यास के शैल को ठीक से जादू सीखने पर मजबूर कर दिया। निस्संदेह जादू का वह अंश भी बहुत मोटे तौर पर सीखा गया था। ये देखते हुए कि शैल को जादू सीखने से कितनी नफरत थी, मैं देख सकता था कि यह घटना उसके लिए कितनी कष्टप्रद रही होगी। हालांकि मेरे अलावा किसी भी पाठक ने शैल पर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद शैल को हीरोइन से नफरत होने लगी। किताब में शैल एक विशिष्ट खलनायक की राह पर चलने लगे। अब ऐसी आपदा को रोकने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? उसे मैच टॉवर के भोज में जाने से रोकना असंभव था।
क्योंकि इसबेल परिवार के वंश से किसी को मैचटॉवर में भोज में उपस्थित होना था। इसका कारण ये था कि इसबेल परिवार अपनी उच्च मैना क्षमता के लिए प्रसिद्ध था। निस्संदेह इस दौरान ड्यूक और डचेस ऑफ इसबेल को एक राजनीतिक मामले के कारण भी दूर रहना पड़ा। वे भोज में शामिल नहीं हो सकेंगे क्योंकि वे दूर प्रांतों की यात्रा पर थे। शैल को भोज में जाना अवश्यंभावी था। कभी नहीं, मैं उसे वहां जाने से कभी नहीं रोक पाऊंगा। इसलिए मुझे रोकना था कि भोज में शैल को क्या अनुभव होगा। महिला नायक गलती से शैल पर शराब गिरा देगी। मैं उसके पक्ष में रहकर उसे रोकने में सक्षम हो जाऊंगी, लेकिन मैं वास्तव में नहीं जानता कि क्या हो सकता है। इसलिए मैंने पहले से तैयारी करने का फैसला किया ताकि शैल का मजाक न उड़ाया जाए। इस विचार को मन में रखते हुए मैंने कहा, मैंने सुना है कि आप मैचटॉवर द्वारा आयोजित भोज में जा रहे हैं। मैं वही करूंगा जो मैं चाहता हूँ। खलनायिका के मुख से केवल कटु शब्द ही निकले। जाहिर तौर पर वह कुछ अशुभ महसूस करने में सक्षम थी। खैर, उसका अंतर्ज्ञान सही था। चलो नृत्य का अभ्यास करें, शैल। मुझे ये पसंद नहीं है। खलनायिका को नृत्य से नफरत थी। बेशक, मेरे पास कुछ ऐसा था जो बहुत प्रेरक था। हाँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ। मरते दम तक तुमसे प्यार करूँगा। उसने मेरी ओर ऐसे देखा मानो वह सर्प गोला को पूरा खा जाएगी। मैं इसे मरते दम तक इस्तेमाल करूँगा, तो कृपया छोड़ दें। मेरे कहने पर उसके पास उठने के अलावा कोई चारा नहीं था। कहानी खत्म। अलविदा।